अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। और आज बस मुझे एक मौका मिला, ठीक है, तो मैंने बोला ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो मैं आपको दिखाते हुए बात करूंगा। ये देखिए इन बर्ड्स की कंडीशन। मैंने सोचा कि ये अपने दोस्त अहबाब लोगों से भी जो है वो शेयर किया कर दूं कि भाई क्या इश्यूज़ होते हैं और क्या नहीं होते। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये दोनों बर्ड हैं, माशाल्लाह से इनकी जो है वो ग्रोथ भी मैं समझता हूँ कि ठीक है। और बाकी इन लोगों की फीड वगैरह भी अच्छी हुई है। लेकिन इनके साथ इश्यूज़ क्या हैं? अब आप ये देखिए कि इनके साथ इश्यूज़ ये हैं कि इनके फादर या मदर में से किसी एक ने इनकी की हुई है प्लकिंग। ठीक है, प्लकिंग इट्स मीन के कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी, कुछ लोग बोलते हैं कि आदत, बट आई फाउंड दैट कि इनके फादर या मदर में से किसी को प्लकिंग किया गई। जो मेल है वो फीमेल की जो है वो प्लकिंग करता है। ठीक है, प्लकिंग करता है मतलब कुछ आ रहा होता है या जो भी चीज़ है, अक्सर मैंने देखा है कुछ से बाहर होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स कह लें या कुछ अपना एक्सपीरियंस कह लें शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, ये बर्ड असल में आपको इस तरीके का इस वजह से लग रहा है, बाकी जो है वो यूँ समझ लें कि मेरे हिसाब से जो है वो ये बर्ड अपनी ग्रोथ के हिसाब से सही चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, इसके रुएँ नहीं आए हुए, ठीक है, और बाकी इसकी चीज़ें नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि प्लकिंग इस कदर की गई है कि आपको ये नज़र आ रहा होगी। सही है। नेक्स्ट यानी सेकंड वाला जो बर्ड नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा बड़ा है, गालिबन 1-2 दिन का फ़र्क होगा, और इसकी भी बैक के ऊपर कि इन्होंने प्लकिंग इस तरीके से की हुई है कि कच्ची कलियां जो यानी पक्के परों में से, रुएं वाले से हट के पर जो होते हैं, ठीक है, उनमें से जो कच्ची कलियां नज़र आ रही हैं इसकी, उसमें से इन्होंने जो है वो प्लकिंग की कर ली है और वहाँ से इनको ब्लड भी आया है। तो अब इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने बर्ड को कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए दें। एक्टिविटी से मुराद देखें, बर्ड आपके अपने केज के अंदर है ना, आप उसको पाल रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, लूसन वगैरह जो होता है वो कंटिन्यू डालें, थोड़ा ज़्यादा मतलब वो मौसम के हिसाब किताब से जो है वो चेंज कर लें। ठीक है, पत्ते वगैरह या सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी आइटम जो है वो उनके केज के अंदर, दाने के अलावा, देखिए दाना एक सूखी ग़िज़ा है जो कि हम मजबूरन दे रहे होते हैं। अगर बर्ड को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बर्ड आपका नेचर के अंदर जब होता है तो दाना वाना कहाँ से, मतलब क्या वो चीज़ नेचर चीज़ खा रहा होता है, पत्ते, डंडियाँ, कीड़े मकोड़े, सही है, इस तरीके की चीज़ें होते हैं, और वो उसको फ्लाइंग भी मिल रही होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब उसके कहने का मकसद ये है कि किसी न किसी वजह से वो कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर मशगूल रहता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि फाइंडिंग्स कुछ इस किस्म की गई हैं कि जब बर्ड को कुछ एक्टिविटी नहीं मिलती, ठीक है, तो उसकी आदत पड़ जाती है किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल, या ख़ास तौर पे जो बर्ड है यानी पैरट जो है, ठीक है, उसका चबाना फितरत है ना। सही, अक्सर और बेशतर अगर कुछ लोगों ने और कुछ दोस्तों ने घर में मिट्ठू वगैरह पाले होंगे, ठीक है, तो वो ये देख सकते हैं कि मिट्टू जो है वो अपनी चोंच को जो है वो बार बार रगड़ रहा होता है, किसी ना किसी चीज़ को खाने में लगा होता है, कभी कागज़ कभी कुछ। सही है, तो इसी वजह से उसको मिर्चें भी दी जाती हैं कि भाई इस तरीके से है। और नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि मिर्चों की वजह से वो तेज़ और जल्दी बोलना शुरू करता है। तो ऐसा हो सकता है, पुराने लोगों का पुराना एक्सपीरियंस है और हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। लेकिन इन प्लकिंग की वजूहात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो प्लकिंग है, सही है, वो नुकसानदेह भी हो सकती है। ऐसा ये है कि देखें, बर्ड छोटा होता है, सही, और वो कुछ प्लकिंग इस तरीके से कर देता है जिस तरीके से मैंने देखा इसके अंदर ब्लड आया हुआ है। ठीक है, तो वो इनकी मे भी पॉसिबल कि वो इनके पर वापसी आ जाएँ, सही, और मे भी पॉसिबल कि वो नहीं आए। अच्छा, एक ऐसी ही प्लकिंग की स्टोरी, बात ये हुई कि देखें, 2 महीने के अंदर अगर कोई चीज़ मेरी बिकने वाली थी तो मुझे 2 महीने मज़ीद रोक के 4 महीने के अंदर वो चीज़ बेचनी पड़ी, क्योंकि उसके पर कवर करने में मुझे टाइम लग गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी इस एक्टिविटी के अंदर जो है वो मशगूल रखें, बट को कुछ ना कुछ उनके शेड के अंदर दें। ठीक है, तो मैं आपको अगर दिखा सकूं, सही है, मैं दिखाता हूं आपको कि अगर फ़ीमेल और मेल की एक्टिविटी क्या है। जी, तो व्यूअर्स, बिल्कुल सही बात है। आप मेल को देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और किस कदर साइज़ में अच्छा और बाकी सब चीज़ें लग रही हैं। लेकिन इसी तरीके से आप जब फ़ीमेल को देखेंगे, देखें, मैं आपको फोकस करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फ़ीमेल को आप देखेंगे तो फ़ीमेल के भी बिल्कुल, हालांकि सेहतमंद माशाल्लाह से, सेहत वगैरह के अंदर सब चीज़ें हैं, लेकिन वैसे ही बैक साइड पे और गर्दन की साइड से इनके बाल इस मेल ने निकाले हुए। इसका मतलब है इस मेल की आदत है
इसको बर्ड को यानी कि प्लकिंग करना और उसको जो है वो मुंह में लेकर चबाना। तो ये एक फितरत कह सकते हैं आपको। बाकी आप अगर मेल को देखें तो मेल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बहुत हेल्दी, एक्टिव सब चीज़ें इस तरीके से है। और जाहिर सी बात है फर्टाइल भी है, जिसकी वजह से चिक्स वगैरह भी बाहर आए हैं। तो ये कुछ इस तरीके किस्म की चीज़ें थी। अच्छा, इसके आगे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक एक्सपीरियंस ऐसा भी हुआ और हमारे एक दोस्त अहबाब ने जो है वो बताया कि भाई देखें, अगर कम चिक्स हैं या ज़्यादा भी चिक्स हैं, ठीक है, तो वजह यह है कि अगर आप देखते हैं कि मेल को इस किस्म की जो है वो इशू है और वो जब देखें वो फ़ौरन नहीं करता, बच्चे का जो रुआ होता है बच्चे के अंदर ये नहीं करता, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जब वो निकलना शुरू होते हैं और पिन फीडर उनके निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो उसको डंडी तस्वुर करता है। उसको कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है कि यार ये कोई तिंगा टाइप की है क्या है, उसको वो प्लग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी एक आदत सी बन जाती है और फिर वो बच्चों की प्लगिंग करता है। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी रखें, आप देखें और इस तरीके की एक्टिविटी आपको नज़र आए तो आप फिर उस बर्ड को सेपरेट कर लें फॉर द पीरियड के वो पर आके, और एक अच्छी उसके अंदर यानी हेल्थ के अंदर या स्ट्रॉन्गनेस के अंदर ना आ जाए। देखिए इनके प्लग तो हुए पर, लेकिन साथ साथ आप देखें जो बड़ी कलियों वाले पर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जानदार होते हैं ना, देखिए वो अभी तक हैं। और इनमें से ही कुछ नहीं निकलते हुए इन्होंने परों को प्लग किया होगा, जिसकी वजह से ये इनको नुकसान हुआ है बिन बर्ड। अब इस बर्ड को ये रखते हैं वैसे तो ये ख़राब बर्ड्स के अंदर चले जाएंगे अगर ये इसको फ़ौरन यानी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये उस ख़राब बर्ड के अंदर नहीं गए और ये केयर करने की कोशिश करते हैं, इसको रखते हैं, तो इनको 4-4, 5-5, 6-6 महीने लग जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि हल्की प्लकिंग जो भी होती है वो 1 से 2 महीने 3 महीने तक जो है वो ले जाती है बर्ड का उसको रिकवर होने के अंदर, लेकिन रिकवर हो जाता है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें, थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो गंदगी है, ठीक है, ये गंदगी का थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे भी डेड इन शेल होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक, बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है। तो अक्सर और बेशतर जो है वो क्योंकि पोर्स होते हैं आपके एग के अंदर और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पोर्स होते हैं, जिसके अंदर से जो है वो बेबी एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें वो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया भी जो है वो माइक्रो मैकेनिज्म है उनके और साइजेस जो है वो माइक्रॉन्स में होता है, तो वो इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं और डेड इन शेल का एक सबब वो भी होते हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो बस ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी चीज़। तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें थोड़ा सा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।